Good morning, students. How are you? I hope you all are quite well at your homes. Students, our today's topic is hydrocarbons. What are hydrocarbons? The compounds which are formed as a result of chemical combination of carbon and hydrogen are known as hydrocarbons. यानी कि वो कंपाउंड्स जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं, उनके केमिकल कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, सच एज मीथेन CH4 इसका फॉर्मूला है, एथेन C2H6, प्रोपेन C2H8, इथाइलिन C2H4, एसिटाइलिन C2H2। ये सभी क्या हैं स्टूडेंट्स? हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन के केमिकल कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं। हाइड्रोकार्बन्स आर अगेन क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स 4 valencies of carbon atoms are saturated by single bonds, यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कि कार्बन की सभी वैलेंसीज एक सिंगल बॉन्ड से सैचुरेटेड होती हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल्स हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कार्बन है और इसके साथ 4 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं, CH4 ये इसका फॉर्मूला है। और यहाँ पर इन सभी के बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है, यानी कि ये क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये इजीली किसी भी और अदर सब्सटेंस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। एथेन, एथेन में यहाँ पर आप देख सकते हैं C2H6 इसका फॉर्मूला है, और यहाँ पर भी इसकी सभी वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सैचुरेटेड हैं। तो ये क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कि कम से कम एक या दो क्या होते हैं? कम से कम एक डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उनको हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। जैसे कि इथाइलिन, एसिटाइलिन, यहाँ पर आप देख रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच में इसमें डबल बॉन्ड है, यानी कि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ये क्या है? एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट्स हमारा मीथेन। व्हाट इज मीथेन? मीथेन इज ए गैस एंड मीथेन इज द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन जो है वो मीथेन होता है। मीथेन के स्ट्रक्चर के बारे में अभी मैंने आपको बताया ही है कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसमें कार्बन की सभी वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सैचुरेटेड होती हैं। इसके बाद मीथेन को स्टूडेंट्स मार्श गैस भी कहते हैं। वाई? क्यों कहते हैं? क्योंकि मीथेन इज द गैस which is produced as a result of putrefaction of plants and other organic substances in marshy places, यानी कि marshy places में, दलदली भागों में जो है प्लांट्स और या फिर अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के प्यूट्रीफैक्शन से ये गैस बनती है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? मार्श गैस भी कहते हैं। और कोयले की जो खानें होती हैं, कोयल माइंस जो होती हैं, वहाँ पर जो कई बार एक्सप्लोजन्स होते हैं, उनका रीज़न भी मीथेन ही होती है, क्योंकि जो मीथेन है वो एयर के साथ मिल करके कई बार क्या हो जाती है? एक्सप्लोसिव हो जाती है। तो इसीलिए कोयल माइंस में आग लगने का एक बड़ा कारण मीथेन भी होती है। नेक्स्ट फ्यूल। फ्यूल क्या होते हैं? द सब्सटेंसेज विच प्रोवाइड एनर्जी ऑन कम्ब्यूशन, यानी कि हर वो पदार्थ जो जलने पर हमें क्या देता है? एनर्जी प्रोवाइड कराता है, उसको हम क्या कहते हैं? फ्यूल कहते हैं। फ्यूल ही सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो होते हैं। सोर्सेज ऑफ फ्यूल, यहाँ पर कुछ कैटेगरीज दी हुई हैं फ्यूल की, कितने टाइप्स के हैं। जैसे कि पहले बायोमास, ऑयल वेल, कोयल माइंस। बायोमास यानी कि कोई भी प्लांट और एनिमल ओरिजिन जो होते हैं, उन सभी को हम क्या कहते हैं? बायोमास कहते हैं, और उनमें ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो होती है। यहाँ तक कि जो काऊ डंग है उसमें भी क्या होती है? काफ़ी एनर्जी होती है, क्योंकि वो भी क्या है? बायोमास है। इसके अलावा वुड एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट, जो लकड़ी है या फिर खेती के बाद बचा हुआ वेस्ट प्रोडक्ट है,
वो भी इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो भी एक मास है और उसको एज ए सोर्स ऑफ फ्यूल यूज़ किया जाता है। हम अपने देश में भी देखते हैं कई जगह लकड़ी को बर्न करके जो है फूड के सिंथेसिस के लिए उसको यूज़ किया जाता है, या फिर काऊ डंग यानी कि गोबर के उपले का यूज़ किया जा सकता है। ये सभी क्या है, बायोमास है। ऑयल वेल्स, द मिनरल ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम द ऑयल वेल्स। जो तेल के कुएं होते हैं उनसे मिनरल ऑयल निकाला जाता है, और उसी तेल के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, जिसको हम आगे पढ़ेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नेक्स्ट क्लास में क्या होता है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से बहुत सारे प्रोडक्ट जो है वो हमें मिलते हैं। इसके अलावा कोयला, ये भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है और ये कोयल माइन से निकाला जाता है। स्टेट्स ऑफ फ्यूल 3 टाइप्स के हैं, सॉलिड स्टेट में भी होता है फ्यूल, लिक्विड स्टेट में भी और गैसियस स्टेट में भी। सॉलिड स्टेट में जैसे कि कोयल यानी कि कोयला है, लकड़ी है, चारकोल है, एग्रीकल्चरल वेस्ट है, या फिर काऊ डंग केक्स है यानी कि गोबर के उपले जो हैं, ये सभी क्या है, सॉलिड फ्यूल्स हैं। लिक्विड फ्यूल पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, गैसोलीन, अल्कोहल, ये सभी क्या है, लिक्विड फ्यूल्स हैं। और गैसियस फ्यूल जितनी भी गैसेस हैं, जो बर्निंग गैसेस हैं, वो सभी किस में आती हैं, गैसियस फ्यूल्स में आती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिक्सचर। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फ्यूल्स। ये क्वेश्चन मैं आपको करा भी चुकी हूँ स्टूडेंट्स। टाइप्स ऑफ फ्यूल्स किसके बेस पर, उनकी यूटिलिटी के बेस पर टाइप्स ऑफ फ्यूल जो है वो 4 टाइप्स के हुए। हाउस ऑफ होल्ड फ्यूल, जो घरों में यूज़ किया जाता है, कैरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल, लकड़ी है, कोयला है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो हम नॉर्मली घरों में खाना पकाने के लिए यूज़ करते हैं, एलपीजी, ये सभी हाउस होल्ड फ्यूल हैं। इंडस्ट्रियल फ्यूल, जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला, नेचुरल गैस, नैफ्ता, ये सभी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, इसलिए इनको इंडस्ट्रियल फ्यूल कहते हैं। इंजन फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन इंजन में यूज़ होते हैं, इसलिए इनको इंजन फ्यूल कहते हैं। और लास्ट वन इज़ द रॉकेट फ्यूल, जैसे कि मिथाइल हाइड्रोजन और लिक्विड हाइड्रोजन, ये रॉकेट में यूज़ होते हैं, इसलिए इनको रॉकेट फ्यूल कहते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। स्टे होम, स्टे सेफ।